नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋचा पंडित है और मैं बाय प्रोफेशन एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि फरवरी 2025 जो है किंग नंबर वन वालों के लिए कैसे रहने वाला है। किंग नंबर वन वाले, जैसे मैंने पहले भी बताया है, अगर आप एक किसी भी महीने की 1 तारीख, 19, 10 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप किंग नंबर वन से रूल करते हैं। अब किंग नंबर वन की थोड़ी सी पर्सनैलिटी को जान लेते हैं। आप में लीडरशिप क्वालिटी होती है। आप इंडिपेंडेंट स्वतंत्र व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। आप एम्बिशियस होते हैं, चीजों को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं। आप जो एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, एक्शन लेना पसंद करते हैं। इनोवे भी आउट ऑफ द बॉक्स ही आपकी थिंकिंग रहती है। आप आगे से बढ़ के नई चीजों को ट्राई करते हैं। आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है। आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होता है। आइए दोस्तों, अब आपकी फरवरी मंथ की लकी और अनलकी, न्यूट्रल और एक्सीलेंट्स की डेट्स की तरफ जाते हैं। अगर हम किंग नंबर वन की बात करते हैं तो आपके लिए एक्सीलेंट डेट्स 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 21, 25, 26 और 27 रहेंगी। ये एक्सीलेंट डेट्स आपके प्रोफेशन, हेल्थ, वेल्थ, कैरियर और हर एक सेक्टर में आपके लिए कारगर होंगी। अगर आपने कहीं ट्रैवलिंग करनी है तो यू कैन थिंक अबाउट दैट। अगर आपने बिजनेस प्रपोजल्स को आगे कन्वर्ट करना है तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो बेसिकली ओवरऑल ये आपकी फैमिली वाइज, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप, हर एक सेक्टर में आपको सपोर्ट करने वाली हैं। ये डेट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। अगर आपको ऐसे ना हो तो आप यू कैन फॉलो इट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। इसके नीचे आती हैं आपकी गुड डेट्स, जो एक्सीलेंट डेट की तरह बेशक काम ना करें, लेकिन 19-20 का ही फर्क रहेगा। ये भी काफी अच्छी डेट्स रहेंगी आपके लिए। तो प्लीज आप इनको भी रेफर कर सकते हैं कोई भी शुभ काम, कोई भी नया काम करने के लिए। तो ये डेट्स हैं आपकी 1, 2, 4, 10, 11, 13, 19, 20, 22 और 28 तारीख। इन डेट्स में अगर आपने एक्सीलेंट डेट में कोई मिक्स हो जाती है तो आप इन डेट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। इन डेट्स में बस इतना सा ही ध्यान रखना है कि थोड़ा सा रिलेशनशिप या बहसाबाजी में या थोड़ा सा हम ईगो में आके अपनी चीजों को थोड़ा खराब करेंगे। बस इतना ही बात ध्यान रखना है, तो हम उन चीजों को अवॉइड करके अपनी चीजों को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम न्यूट्रल डेट्स की बात करें कि फरवरी मंथ में किंग नंबर वन वालों के लिए न्यूट्रल डेट्स कौन सी है, तो वो रहेगी 5, 14 और 23। हाँ, ये आपके लिए न्यूट्रल डेट रहेगी। इसमें एक्चुअली क्या है कि आप अपने ही वर्ल्ड में और अपनी ही चीजों में उलझे से रहेंगे। आप आइसोलेटेड रहेंगे, लोगों में ज्यादा उठना बैठना पसंद नहीं करेंगे। आप थोड़े स्टबन भी होंगे और इस वजह से क्लैशेस होने के और इमोशनली आप लोगों से डिटैच होने की ऐसा हो जाएगा कि आपको किसी से बात नहीं करनी है। आपको अपना वर्ल्ड पसंद है, आप आइसोलेटेड रहना ही उसमें पसंद करेंगे। तो ये थोड़ा अगर अवॉइड करेंगे और लोगों के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो ये डेट भी आपके लिए गुड डेट या एक्सीलेंट डेट में कन्वर्ट हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान देख लीजिए। अगर हम बात करें वीक डेट की, कि कमजोर डेट इस महीने की आपकी कौन सी आएंगी, तो वो भी आपकी 6, 15 और 24 हैं, जो ये कमजोर डेट हैं। इसमें आपको हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं, इसमें आपके रिलेशनशिप इश्यूज भी हो सकते हैं। वो स्पाउस के साथ भी हो सकते हैं कि या घर के बड़ों के साथ भी हो सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आपको ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट रिलेटेड या आप कह ले कि कर्जे की तरफ बढ़ने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो थोड़ा इन डेट्स को ध्यान रखिएगा। या हो सके तो अच्छे और लकी का वर्क जो है वो इन डेट्स में अगर अवॉइड करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लें कि आपके लिए पॉजिटिव वीक्स कौन से रहेंगे। जी हाँ, फरवरी मंथ में आपके लिए पॉजिटिव वीक रहेगा फर्स्ट वीक, सेकंड वीक और थर्ड वीक। ये मोस्टली आपके लिए पॉजिटिव ही रहने वाले हैं, लेकिन इसमें फोर्थ वीक जो है वो थोड़ा न्यूट्रल वीक रहेगा। तो आप अगर ट्राई कर सकते हैं तो ये करिए कि पहले 3 वीक्स के अंदर ही अपना कोई बहुत स्ट्रांग कोई वर्क है या आपको ऐसा लगता है कि ये वर्क मुझे कर लेना चाहिए, तो प्लीज ये इस टाइम पर कर लें तो अच्छा होगा। अब मैं बात करूं कि आपके हेल्थ इशू में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। कि अगर इतना वर्क रहेगा और आपका पूरा मंथ बिजी 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 ही चलने वाला है तो आप फेस कर सकते हैं स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अगर आप हार्ट इश्यूज से गुजर रहे हैं तो प्लीज उसका ध्यान रखिएगा। आप कभी कभी एंजाइटी में बर्नआउट होने वाली सिचुएशन भी आ सकती है कि अब हम और नहीं दे सकते। और लॉन्ग आवर्स काम करने की वजह से आपको बैक या जॉइंट इश्यूज भी हो सकते हैं और वो स्लीप इशू या इंसोमिया में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो प्लीज अगर आप ये इस बात का ध्यान रखें और इन सब चीजों को अवॉइड करें तो आप एक अच्छा हेल्दी मंथ आराम से काट सकते हैं। और अगर इफ यू आर ऑलरेडी फेसिंग सच काइंड ऑफ इशू तो प्लीज अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि हार्ट हार्ट इश्यूज, आई इश्यूज, माइग्रेन इश्यूज और आपके हेडेक इश्यूज का मेन इसमें प्रॉब्लम रहेगा। ओवरऑल इस मंथ की बात करूं तो ये मंथ हर एंगल से आपके लिए एक्सीलेंट ही रहेगा, चाहे वो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और कैरियर या आपका स्पिरिचुअल सेक्टर हो, ये सब वे में अच्छा रहेगा। ये मंथ आपके लिए अगर कहें कि आपको कहीं ट्रैवलिंग करनी है बिजनेस पर्पस के लिए या अपनी फैमिली पर्पस के लिए या कहीं पार्टनरशिप करने के लिए है, तो ये मंथ आपके लिए सूटेबल है। जो मैंने डेट्स आपको बताई हैं, प्लीज आप उसको कंसिडर करिएगा। इस मंथ की थोड़ी सी पॉजिटिविटी और बढ़ाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अपनी एल्डरली फिगर्स जो भी आपके घर है या बाहर है या ऑफिस में आपका कोई बड़ा है या फादरली फिगर है या मदरली फिगर है, क्योंकि फेब्रवरी मंथ है तो दो को इंडिकेट करता है, तो दैट इज मून। मून इंडिकेट्स अवर मदर। तो उनका थोड़ा सा रिस्पेक्ट करें, उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। वैसे तो हमें हमेशा ही देना चाहिए, बट इस पर्टिकुलर पीरियड में और थोड़ा आप ध्यान देंगे तो वो आपके लिए भी फ्रूटफुल रहेगा। एंड नो डाउट आप फैमिली में हैप्पीनेस तो उससे बढ़ेगी ही बढ़ेगी।
आइए दोस्तों, अब किंग नंबर 2 वालों के बारे में बात करते हैं कि किंग नंबर 2 जो किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके लिए फरवरी 2025 में क्या है, इस मंथ की प्रेडिक्शन इनके लिए क्या कहती है। पर्सनैलिटी वाले वाइज किंग नंबर 2 को देखें तो किंग नंबर 2 वाले जो है सेंसिटिव है, बैलेंस नेचर के लोग होते हैं, सिंपैथी रखते हैं दूसरों में, फोकस इनका हार्मनी ही रहता है, रिलेशनशिप में या कहीं पर भी प्रोफेशन में इनको हार्मनी पसंद ज्यादा होती है, पीसफुल होते हैं, ये कोलैबोरेशन बना के चलना पसंद करते हैं, ये लोगों के साथ मिल के काम करना, यूनिटी के साथ काम करके अपने गोल को अचीव करना पसंद करते हैं। इनका अगर बोले तो इनकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो इनका बेसिकली अगर कहें तो ये अगर ये रूल भी कर रहे होंगे किसी चीज को तो ये काइंडनेस के साथ, टेक्टफुलनेस के साथ और यूनिटी पे फोकस करके ही रूल करेंगे, इंडिविजुअल रूल करना इनको पसंद नहीं है। आइए आप आगे जान लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी लकी डेट रहेंगी या अनलकी डेट्स इस महीने इनकी रहने वाली है। लकी डेट्स की बात करें तो लकी डेट में 3, 8, 12, 17, 21, 26 जो है इनके लिए लकी डेट्स रहेंगी, जहां पर ये जिनका जो भी इनका पेंडिंग वर्क है या नया वर्क शुरू करना है या नए प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना है या कुछ भी नया स्टार्ट या ट्रैवलिंग करनी है किसी भी वे में, तो ये इस इन डेट्स को बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक्सीलेंट रहेगा हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर और इनकी क्रिएटिविटी को इनहेंस करने के लिए, अपनी बात को आगे रखने के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। और ये स्पिरिचुअलिटी में भी इनका टाइम अच्छा ही बीतने वाला है। इसके साथ में अगर देख लें कि इनकी न्यूट्रल डेट्स हैं तो ये न्यूट्रल डेट्स होंगी 1, 4, 9, 10, 13, 18, 19, 22, 27 और 28 न्यूट्रल डेट्स होंगी, जिनका इफेक्ट लकी डेट्स की तरह तो नहीं होगा लेकिन जीरो भी नहीं होगा। बहुत अगर बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं होंगी तो लेस भी नहीं होंगी, न्यूट्रल डेट्स रहेंगी। लेकिन अगर इसमें देख लें कि इनकी कमजोर डेट इस मंथ की कौन सी है तो वो है 2, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, ये थोड़ी वीक डेट्स रहेंगी। अब मैं इसमें आपको बता दूं कि वीक डेट्स मैंने इसमें क्यों कहा है, क्योंकि इसमें आपके एंगर इशू, एंजाइटी इश्यूज आपके अंदर आ सकते हैं, आप डिप्रेशन में आ सकते हैं और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स होंगी या फिर आप अपने इनर वर्ल्ड्स में चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स की वजह से या आप कभी ऐसा हो सकता है कि किसी पे एकदम से बस्ट हो जाए, आप उस चीज नॉनसेंस चीज आप टॉलरेट वैसे भी नहीं कर सकते और वैसे भी इस पीरियड में तो और ही नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा से अपने एंगर और डिप्रेशन पे थोड़ा वर्क कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम देखेंगे कि हेल्थ इश्यूज हमारे किंग नंबर 2 वालों को फेब्रवरी मंथ में कौन से आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेस की वजह से आप थोड़ा सा एंजाइटी या एक बस्ट आउट वाली सिचुएशन में आ जाएंगे, तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग पे भी कंट्रोल रखिए। जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपको जैसा आप नेगेटिव सोच रहे हो उतना नेगेटिव ही कह रहा है, कई बार हम चीजों को अपने मन में भी वैसे बना लेते हैं कि ये हम मेरे बारे में नेगेटिव ही कह रहा है। अब इससे ये क्या होगा कि अगर आपने ये ज्यादा सोच और ज्यादा थॉट प्रोसेस लगा तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी प्रॉब्लम डालेगा, आपके इमोशंस भी बैलेंस इनबैलेंस हो जाएंगे। तो अगर आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, इंसोमिया की प्रॉब्लम आ रही है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है या गायनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करिए। अगर मैं ओवरऑल इस मंथ के लिए आपको कहूँ तो किंग नंबर वालों के लिए फेब्रवरी मंथ को अपनी बाउंड्रीज सेट करिए कि आपकी ये बाउंड्रीज है ताकि दूसरा भी आपकी बाउंड्री के अंदर भी ना जा सके और आप भी अब दूसरे के लिए ज्यादा ओवर थिंक ना करें। यू शुड बी लिटिल मोर मीन्स सेल्फिश अबाउट योर सेल्फ, आपको ज्यादा फोकस अपनी सेल्फ केयर पर देनी चाहिए। अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं तो दिस मंथ इज वेरी गुड फॉर यू। अदरवाइज जो मैंने डेट्स आपको वीक डेट्स जो हैं आपके लिए अवॉइड करने के लिए कही हैं तो प्लीज अवॉइड करिए और ट्राई करिए जो लकी डेट्स हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप उन लकी डेट्स को ही फॉलो करते हुए अपने मंथ को प्लान कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब किंग नंबर 3 वालों के लिए बात करते हैं। किंग नंबर 3 यानी जो भी किसी भी महीने की 3 तारीख, 12, 21 या 30 को पैदा हुए हैं वो किंग नंबर 3 से रूल करते हैं। अब किंग नंबर 3 की पर्सनैलिटी को देख लें तो किंग नंबर 3 जो है वो जुपिटर से, देवगुरु बृहस्पति से रूल करता है नंबर। यहाँ पर देखा जाए तो इनमें लाइवलीहुड ज्यादा होता है, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं चीजों को लेकर, एक लीडरशिप की क्वालिटी भी होती है, क्रिएटिविटी और चार्म तो अंदर इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। हर काम अपनी एनर्जी के साथ करते हैं, इनका विजन बहुत क्लियर होता है और फोरसाइट बहुत स्ट्रांग होती है और दूर का सोच के ही अपने काम को करते हैं। जो भी काम लेंगे वो जॉयफुलनेस के साथ पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये इनको अगर अच्छे से पहचानना हो तो जो भी हमारे टीचर्स हैं, गुरु हैं या प्रीचर्स हैं तो उन्हें हम कह सकते हैं कि वो बृहस्पति से रूल करते हैं। तो हम इनको इस वे में भी देख सकते हैं कि किंग नंबर 3 वाले जो वो हैं बहुत अच्छे टीचर हैं, गाइडर हैं, वो बहुत अच्छे, इन्हें बोलना बहुत अच्छा लगता है, ये ज्ञानवान लोग होते हैं, इन्हें ज्ञान लेना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सुनने से ज्यादा ये लोगों को सुनाना ज्यादा पसंद करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फरवरी 2025 जो है वो किंग नंबर 3 वालों के लिए क्या लेकर आया है, कौन सी अच्छी तारीखें
तारीखें हैं, कौन सी न्यूट्रल तारीखें हैं, या कौन सी पुअर तारीखें हैं। तो अगर हम बात करें तो गुड डेट्स जो है इनकी 1, 8, 10, 17, 19, 26, 28 जो है इनके लिए अच्छी डेट्स हैं। जो भी शुभ काम करने हो, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप कैरियर, या कहीं पर भी आपको ट्रैवल करना है, किसी नई चीज को स्टार्ट करना है, कोई नई स्टडी स्टार्ट करनी है, या कोई नया प्रोफेशन स्टार्ट करना है, या किसी धर्म स्थान पर जाना है, कुछ भी नया जो आपको स्टार्ट करना है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आप नॉलेज तो सीकर तो होते ही होते हैं, और अध्यात्म की तरफ भी आपका अच्छा फोकस होता है। तो आप इन डेट्स को अच्छे से सेलेक्ट करके कर सकते हैं। न्यूट्रल डेट्स में अगर मैं बात करूं तो 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27 आपके लिए न्यूट्रल डेट्स रहेंगी, ना बहुत अच्छी ना बहुत वीक। ये न्यूट्रल डेट है जहां आप अपने काम को करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर ये धीमी पेस पे या एक ही पेस पे अगर आपकी लाइफ चल रही है और आप चाहते हैं कि ये ठीक है, मेंटेन है, तो आप वैसे भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ तो आप 4, 13 और 22 को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। ये डेट्स आपके लिए अच्छी डेट्स नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। अब मैं आपके हेल्थ इश्यूज के बारे में बात कर लूँ तो अगर बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में, या आपने अपनी हेल्थ को थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, तो प्लीज वो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या है कि आपका लिवर वीक होगा, और आपके अगर कानों में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आप डॉक्टर को कंसल्ट कर लें तो अच्छा रहेगा। सबसे बढ़िया बात है कि अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाना शुरू करिए, चीज़ों को एक्सेस में करना थोड़ा सा कम करिए। बैलेंस रहेगा तो चीज़ें भी मेंटेन रहेगी, हेल्थ भी आपकी मेंटेन रहेगी। अगर किंग नंबर 3 वालों के लिए ओवरऑल फेब्रवरी की बात करूं तो ये अगर फोकस रहते हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस कर लेते हैं और अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देते हैं, तो ये पूरा मंथ इनके लिए बहुत अच्छा प्रॉस्पेरस और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सकता है। इनके लिए एक गाइडेंस ये रहेगी कि अपने गुरुओं की अवहेलना ना करें। जो भी आपके गुरु हैं उनके प्रति वफादारी रखें, तो आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। आइए दोस्तों, किंग नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। किंग नंबर 4 जो राहु से गवर्न करते हैं। अगर आप किसी भी मंथ की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 या 31 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप बशर्ते किंग नंबर 4 से रूल करते हैं। अब किंग नंबर 4 वालों की थोड़ी पर्सनैलिटी देख लें। राहु की पर्सनैलिटी जैसे है कि डिसिप्लिन्ड है, प्रैक्टिकल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, स्टेबिलिटी होती है इनके पास, एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना पसंद करते हैं, और ये ऑर्डर को, रूल्स एंड रेगुलेशन और ऑर्डर्स को ये फॉलो करते हैं। ये फोकस्ड होते हैं, स्ट्रांग फाउंडेशन होती है, और लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ये सोचते हैं। ये रिलायबल तो होते हैं, लेकिन ये क्या है कि कभी कभी क्या है कि स्ट्रगल इतना ज्यादा हो जाता है कि इनकी थोड़े से हार्श हो जाते हैं और रिजिड हो जाते हैं, जिस पे इनको थोड़ा सा ध्यान देखना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन तो जैसे मैंने बोला है कि होते ही होते हैं, लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। अगर मतलब कि इन्हें इनको जो चीज जैसी चाहिए उनको वैसे ही चाहिए। सफाई पसंद बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन कभी कभी इन आइडियाज और इस चीजों की वजह से इनके आसपास के लोग थोड़े इनसे परेशान हो जाते हैं। बट इनसे ज्यादा डिसिप्लिन पर्सन कोई और नहीं हो सकता। अब आइए बात कर लेते हैं कि फेब्रवरी मंथ में राहु किंग नंबर 4 वालों के लिए डेट्स क्या कहती हैं। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो एक्सीलेंट डेट है इनके लिए 5, 14 और 23। इसमें ये कोई भी अपना जो काम इनका पेंडिंग है, या कुछ नया स्टार्ट करना है चाह रहे हैं, या जो इनको हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप कैरियर और की तरफ अगर ये कोई ग्रोथ या कुछ ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये काम वो ये कर सकते हैं। अगर बोलूँ कि इनके लिए एक्सीलेंट डेट्स जैसे 5, 14, 23 कही हैं, लेकिन गुड डेट्स भी हैं इनके लिए। अगर ये 5, 14, 23 मिस कर देते हैं, तो ये 3, 4, 8, 12, 13, 17, 21, 22, 26 को भी ये काम इनके लिए डेट्स अच्छी रहेंगी, तो ये उनको भी अच्छे काम के लिए कंसिडर कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि अगर आप फोकस होकर अपना काम करें और गोल ओरिएंटेड ज्यादा बन जाए, तो आपके काम कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। आप अच्छे से इन डेट्स पे अपने काम कर सकते हैं। न्यूट्रल डेट की बात करें, जहां ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत ज्यादा बुरा, तो 1, 10, 19, 28 आपके लिए न्यूट्रल डेट्स रहेंगी। वहीं पर अगर आप मैं बात करूं तो 2, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 24, 25 और 27 आपके लिए थोड़ी वीक डेट्स रहेंगी। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क है या कुछ भी आपको ऐसा लगता है, तो इसमें अवॉइड करिए, क्योंकि एंजाइटी इश्यूज बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो बेटर है कि एंजाइटी इश्यूज से बचने के लिए, या ज्यादा स्ट्रेस, या आप अपने आप को ये मतलब आपको ऐसे लगेगा कि आप ओवरवर्कड हो गए हैं, तो इन डेट्स को थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। हेल्थ की बात करें कि अगर आप डायबिटिक हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, या आप किसी भी तरीके से मैं कहूँ कि स्ट्रेस या ओवरवर्क ज्यादा लग रहे हैं, और उस वजह से आप ज्यादा लॉन्ग आवर्स बैठने की वजह से या एक ही पोजीशन में रहने की वजह से आपको जॉइंट और बोन्स की भी प्रॉब्लम देखी जा सकती है, और थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है, एंजाइटी आ सकती है, तो उसे थोड़ा अवॉइड करें। तो पुअर डेट्स में अगर आप ये चीजें अवॉइड करेंगे, तो आपका ओवरऑल वीक अच्छा ही मंथ अच्छा निकलेगा। किंग नंबर 4 वाले अपनी अगर फ्लेक्सिबिलिटी पर और स्ट्रेस पे मैनेजमेंट में थोड़ा काम कर लें, और थोड़ा सा अपनी वेज फाइंड कर लें कि जहाँ ये ज्यादा फोकस होके बट रिलैक्स्ड होके अपना काम करें, ज्यादा स्ट्रेस ना लें, तो ये वीक ये मंथ इनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है।
दोस्तों, अब किंग नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं। किंग नंबर 5 जो यानी मरकरी से जो रूल करते हैं। अगर आप किसी भी महीने की 5, 14 या 23 को पैदा हुए हैं तो जी हाँ, आप किंग नंबर 5 से रूल करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो आपको एडवेंचर पसंद है, आप एनर्जेटिक हैं, आप फ्रीडम लवर हैं। आपकी थिंकिंग बहुत क्विक और बहुत स्मार्ट होती है, आप चीज़ों को जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। आपको नए एक्सपीरियंस इंजॉय करना बहुत पसंद है। आपको स्ट्रगल कमिटमेंट में थोड़े से आपको स्ट्रगलिंग सा महसूस होता है, आपको कमिटमेंट में ज़्यादा बनना अच्छा नहीं लगता, आप फ्रीडम लवर होते हैं। लेकिन कभी कभी आप ज्ञान के होते हुए भी अपनी चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करते, उन पे बोलना ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो इस वजह से लोग कभी कभी आपको सुस्त भी मान लेते हैं, जो एक्चुअली आप होते नहीं हैं। आप फाइनेंस सेक्टर में बहुत अच्छा करते हैं और आपके बिजनेस टेक्निक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। अगर हम बात करें कि फरवरी 2025 किंग नंबर 5 वालों के लिए डेट्स क्या कहती हैं, तो आप में ओवरऑल मैं देख रही हूँ तो ये मंथ आपके लिए पूरा ही पॉजिटिव है, इसमें कोई पर कोई नेगेटिविटी नहीं है। आप जैसे चाहे हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप कैरियर या स्पिरिचुअल आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर ट्रिप्स अगर आप जाना चाहे, क्योंकि एडवेंचर आपको भी पसंद है और आप बिजनेस भी करना बहुत अच्छे से प्रेफर करते हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। फाइनेंशियली भी आप इस टाइम पर स्ट्रांग ही रहने दिख रहे हैं मुझे। आप की अगर गुड डेट्स बोलूं तो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 का ये नहीं है, मैं आपके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो आपको याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इवन आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मंथ ही आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें से कुछ डेट्स ऐसी हैं जो थोड़ी न्यूट्रल रहेंगी, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव नहीं रहेंगी। वो है 2, 11, 20, तो उस पर थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो तो इन 3 डेट्स को अवॉइड करके भी आप बाकी डेट्स को चूज कर सकते हैं। हेल्थ में कहूँ तो अगर तो 5 नंबर वाले आप एंजाइटी, इंसोमिया और स्किन प्रॉब्लम या कॉन्स्टिपेशन से अगर स्ट्रेस की वजह से फेस कर रहे हैं, स्टमक इश्यूज, तो प्लीज अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करिए, क्योंकि जो भी आपके इश्यूज आएंगे वो आपके स्ट्रेस और रेस्टलेसनेस की वजह से ही आएंगे। तो प्लीज अपने वर्क प्रोफेशन और पर्सनल उसमें बैलेंस करना सीखिए, या बैलेंस लाने की जरूरत है आपको इस मंथ में। ओवरऑल कहूँ कि अगर आप इसमें बैलेंस कर लेते हैं और स्टेबिलिटी के साथ चीज़ों को करते हैं और स्ट्रेस को बिल्कुल दूर रखते हैं, तो दिस मंथ इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक फॉर यू। ऑल द बेस्ट। किंग नंबर 6 जो शुक्र से रूल करते हैं, वीनस से रूल करते हैं। जो भी किसी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को पैदा हुए हैं, तो वो किंग नंबर 6 ही कंसिडर होते हैं। किंग नंबर 6 वाले कह लें तो ये बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इनमें वैल्यूज होती हैं, और ये पीस और हार्मनी को हम हर हाल में बनाए रखना चाहते हैं। फैमिली पीपल होते हैं, बट मैनिपुलेटिव भी होते हैं, लग्जरी लवर होते हैं, लॉयल होंगे, प्रोटेक्टिव भी होंगे, और हमेशा वेलबींग की तरफ इनका ध्यान या फोकस ज्यादा रहता है। अब आइए की बात करते हैं, ये लग्जरी लवर लोग जो हैं, इनका इस महीने कैसे रहने वाले हैं, कौन सी डेट इनके लिए एक्सीलेंट है, कौन सी गुड है, न्यूट्रल है, या वीक डेट्स हैं। तो एक्सीलेंट डेट में देखें तो 4, 13, 22 इनके लिए बहुत अच्छी डेट रहने वाली है। हेल्थ वेल्थ कैरियर रिलेशनशिप स्पिरिचुअलिटी किसी भी सेक्टर में देखें, नई रिलेशनशिप्स को देखें या रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ना है, इंप्रूवमेंट लाना है, नई लग्जरीज की तरफ जाना है, कुछ बाय करना है, लग्जरी आइटम, कार, कुछ भी हो, ये प्रॉपर्टी हो, तो ये आराम से डेट्स पे कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इनके पास कुछ अच्छी और बेहतरीन डेट हैं, जो 4, 13, 22 अगर मिस हो जाती है तो ये 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26 को भी ये काम आराम से कर सकते हैं, इनमें कोई रुकावट नहीं आने वाली। लेकिन अगर 9, 18, 27 की बातें करें तो ये न्यूट्रल डेट्स रहेंगी, ना ज्यादा बहुत अच्छी ना कम, लेकिन अच्छी ही रहने वाली है। ओवरऑल कुछ बुरा नहीं है, इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वीक डेट्स की बात करें तो जी हाँ, आपके इस महीने में 1, 10, 19, 28 जो है वो वीक डेट है। और वीक डेट में भी अगर मैं ऐसे बोलूँ तो ये प्रोफेशनली तो आपको गेन देगी, आप पर्सनली इसमें गेन ले सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको पर्सनल लेवल पे कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स देकर जाएंगी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपको गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर इफ यू आर एक्सपेक्टिंग बेबी और उसमें मिसकैरेज या कुछ ऐसा एबॉर्शन का कुछ थोड़ा सा भी आपको ऐसे इश्यू लगता है, तो प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। वो किंग नंबर 6 वाले ओवरऑल फेब्रुअरी मंथ को और इनहेंस करना चाहते हैं, तो अपनी अपनी और अपनों के लिए बैलेंसिंग लाना शुरू करिए, उनकी केयर और अपनी भी केयर ज्यादा रखिए। ज्यादा रिलैक्सेशन वे, रिलैक्स होकर अगर अपने कामों को करेंगे या अपने कनेक्शन स्ट्रांग बनाएंगे या कनेक्टिविटी रखेंगे अपनों के साथ, आपके लिए उतना ही महीना ये बेहतर होएगा।
दोस्तों अब किंग नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। किंग नंबर 7 यानी जो केतु से गवर्न होता है, इसका प्लेनेट केतु है। अब आप किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा हुए हैं तो जी हाँ, केतु से गवर्न करते हैं, केतु आपको रूल करता है। किंग नंबर 7 वाले की पर्सनैलिटी के बारे में जाने तो आप डीप थिंकर होते हैं, आप बहुत अच्छे हीलर होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत मस्मराइजिंग होती है, आप मिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, स्पिरिचुअली आप बहुत ज्यादा हाई पेस पर होते हैं, आप एक रिसर्चर हैं, लेकिन आप थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, बाहर खुलना ज्यादा आपको पसंद नहीं है। अब देखते हैं कि फरवरी मंथ की डेट्स आपके लिए क्या लेकर आई है। तो अगर देखें तो आपके लिए 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 26 जो डेट है ये आपके लिए गुड कंसिडर होंगी, अच्छी डेट्स हैं। आप इसमें कुछ जो भी आपका पेंडिंग वर्क है या कुछ नया स्टार्ट करना है, या आपको नई रिसर्च में जाना है, या रिलेशनशिप्स में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, या कहीं धार्मिक प्लेस पे कहीं ट्रैवल करना है, या इंटरनेशनल भी ट्रैवल करना है, तो आप ये डेट्स कंसिडर कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपको मैं बोलूँ तो न्यूट्रल डेट्स देख लें तो आपकी 1, 9, 10, 18, 19, 27, 28 जो है, इसमें मॉनेटरी गेन्स लेस होंगे, लेकिन हाँ एजुकेशन में अगर आप चाहते हैं तो एजुकेशनल गेन्स आपको बहुत ज्यादा अच्छे मिल सकते हैं। वहीं पर अगर मैं ये कहूँ तो 5, 6, 7, 14, 15, 16, 23, 24, 25 जो है, ये थोड़ा सा पुअर डेट्स हैं, वीक डेट्स हैं। यहाँ पर धोखा बिट्रेल होने के चांसेस ज्यादा है, और फाइनेंशियल मतलब कि अगर आपने ब्लाइंडली किसी पे फाइनेंशियल फेथ कर लिया तो उसमें भी लॉसेस के चांसेस ज्यादा है। तो थोड़ा आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको फेब्रवरी मंथ को ज्यादा बेहतर बनाना है तो मैं यही कहूंगी कि अपनी लर्निंग्स को इम्प्रूव करिए, और अपनी जो इनर विजडम है, जो आपकी सोल अंदर से आपको कह रही है, आपकी साइकी जो आपके लिए कह रही है, प्लीज उसको फॉलो जरूर करिए, क्योंकि वो आपको सही गाइडेंस दे रही है। दोस्तों किंग नंबर 8 वालों की बात कर लेते हैं। किंग नंबर 8 जो लॉर्ड सैटर्न से गवर्न करते हैं। किंग नंबर 8 वाले जो किसी भी महीने की 8, 17 या 26 को पैदा हुए हैं, वो किंग नंबर 8 से रूल करते हैं। किंग नंबर 8 वाले वैसे तो पावरफुल, एम्बिशियस, प्रैक्टिकल होते हैं। नेचर भी इनका लीडरशिप की भावना इनमें भी होती है, पूरा फोकस्ड रहते हैं। स्टेबिलिटी लाइफ में या सक्सेस लाइफ में इनको बहुत स्ट्रगल के बाद मिलती है, मतलब कि बहुत ज्यादा डिले होने के बाद, बहुत हार्ड वर्क, एड़ियां रगड़ने के बाद ही इनको कहीं जाके स्ट्रगल लाइफ में सक्सेस मिलती है। लेकिन अगर ये स्ट्रेंथ अपनी पूरी रखें या डिटर्मिनेशन पूरा रखें तो ये सक्सेस पाते जरूर है, थोड़ा लेट पाए लेकिन पाते हैं, और वो लॉन्ग टर्म में इनके पास रहती है। आइए अब डेट्स की बात कर लेते हैं। तो इनके लिए 3, 4, 8, 12, 13, 21 और 22 बहुत अच्छी डेट्स रहने वाली हैं। वहीं पर समय थोड़ा 1, 5, 7, 10, 14, 16, 19, 23, 25 या 28 को थोड़ा न्यूट्रल समय रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। तो मेरी ये एडवाइस होगी कि जो भी आपको काम करना है तो वो 3, 4, 12, 13, 21 या 22 को ही खत्म कर लीजिए। ये वहीं पर अगर देखा जाए तो 2, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 20, 24, 26 और 27 ये आपके लिए थोड़ी वीक डेट्स रहने वाली हैं। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो आप वहां से ये डेट्स को रेफर कर सकते हैं। तो इन डेट्स पे आप कुछ भी शुभ काम करना तो अवॉइड करिए, रेगुलर वर्क जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। हेल्थ सेक्टर की बात कर ले तो अगर दांत के रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं या इंडाइजेशन के रिलेटेड कोई इश्यूज अगर आपको आ रहे हैं तो प्लीज डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए। थोड़ी सी एंजाइटी इश्यूज भी आ जाते हैं तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, फोकस रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नंबर 8 वाले अगर फेब्रवरी मंथ को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं या उसमें और ज्यादा पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं तो अपने गोल्स की तरफ फोकस रहिए, और अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस रखिए, और अपनी सेल्फ केयर पे भी ध्यान दीजिए। तो ये वीक मंथ आपके लिए बहुत फ्रूटफुल बन सकता है। अगर आप किसी भी महीने की 9, 18 या 27 को पैदा हुए हैं तो आप किंग नंबर 9 से रूल करते हैं, यानी मंगल आपको गवर्न करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी को अगर जानने की कोशिश करें तो आप कंपैशनेट होते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं, थॉट ड्रिवन होते हैं, दूसरों की हेल्प करना आपको बहुत अच्छा रहता है लगता है। आप ग्लोबल हार्मनी के लिए काम करते ही रहते हैं। लेकिन कभी कभी आपका जो नेचर है वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, वॉरियर होते हैं, रफ एंड टफ होते हैं, आप गुड ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, लेकिन कभी कभी इगोइस्टिक भी हो जाते हैं। आइए अब आपकी बात करते हैं कि ये महीना फरवरी का 2025 की डेट्स आपके लिए क्या कहती हैं। तो 8, 17 और 26 एक बहुत ही एक्सीलेंट डेट्स हैं। अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है, किसी भी रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड, प्रोफेशन, करियर कहें, या हम ये कहें कि हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप, किसी भी सेक्टर में आपको काम करना हो तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। कोई एनजीओ ज्वाइन करना है तो वो भी आप इस टाइप पर अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा 3, 12, 21 जो है वो थोड़ी अच्छी डेट्स हैं, बहुत ज्यादा सुपर डेट ना होके लेकिन अच्छी डेट है। न्यूट्रल डेट्स में अगर मैं कहूँ तो 1, 4, 5, 10, 13,
14, 19, 22, 23, 28 जो है न्यूट्रल डेट्स है, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी, एक नॉर्मल पेस पे वर्क चलता रहेगा। लेकिन 2, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 24 और 25, 27 को ये थोड़ा आपके लिए वीक पीरियड है, ये वीक टाइम डेट्स कंसीडर होंगे, जिसमें आपका गुस्सा बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी, इसमें एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस ज्यादा है और ब्लड रिलेटेड कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं। तो इस बात का खासकर आप तो ध्यान रखिएगा ही रखिएगा। अगर मैं हेल्थ सेक्टर की करूँ तो आप इमोशनल या ओवर एंजाइटी आपको आ जाती है। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आप थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली वीक महसूस करने लगते हैं। तो थोड़ा सा अपने इमोशंस पर आप थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा ग्रोथ पे थोड़ा अपना ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर आपको हाई फीवर है या थ्रोट में इन्फेक्शन आ रहा है, लगातार हो रहा है, तो प्लीज डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करिए। अगर मैं ये कहूँ कि फेब्रवरी मंथ में आप और इसको अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो फोकस आपको अपनी सेल्फ केयर पे रखना पड़ेगा। दूसरों की मदद करिए, लेकिन सबसे पहले अपने पे भी ध्यान रखिए और कंपैशन के साथ काम करिए। तो ये मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रॉस्पेरस रहेगा।